बुद्ध कहते हैं उस कर्म का करना ठीक नहीं है जिसे करके पछताना पड़े और जिसका फल रोते रोते भोगना पड़े। मनुष्य जीवन में एक चीज बहुत मायने रखती है और वह है कर्म। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो अपने कर्म का निर्वाह सही प्रकार से ना कर रहा हो, लेकिन वह सभी अपने एक निश्चित कर्म से बंधे हुए हैं, जैसे पृथ्वी अपने एक निश्चित कर्म से बंधी हुई है। एक समय ऐसा आएगा जब वह अपने इस निश्चित कर्म से मुक्त हो जाएगी, लेकिन इस पृथ्वी पर ही मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे कर्म के मामले में असीमित छूट मिली हुई है, और यह छूट उसे ऐसे ही नहीं मिल गई है। यह छूट उसने कमाई है। छूट असीमित है, लेकिन अपने ही कर्मों द्वारा उसने इसे सीमाओं में बांध दिया है। वह कुछ निश्चित गिने चुने कर्मों को छोड़कर वह कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। इस पृथ्वी पर कुछ गिने चुने मनुष्य ही ऐसे हैं जो अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानते हैं। मनुष्य का जो संसार है वह झूठ पर टिका हुआ है। उसने अपने चारों ओर झूठ का एक जाल तैयार कर रखा है और इसी जाल को वह अपनी दुनिया भी कहता है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सत्य नहीं है। सत्य हर जगह होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। इस दुनिया में भी मुख्य तौर से 4 सत्य रहते हैं: जन्म, जीवन, मृत्यु और इसके अलावा वह प्राणवायु जो आप रोज लेते हैं। जन्म के समय आप खुश होते हैं, जीवन के समय आप उलझे हुए रहते हैं और मृत्यु के समय आप डरे हुए रहते हैं। और प्राणवायु का एहसास आपको अंतिम समय में ही आता है जब वह छूट रही होती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक मार्ग से रोज निकलते थे। रास्ते में एक किसान का खेत पड़ता था। जब भी बुद्ध वहां से जाते, किसान उनको प्रणाम करता। एक दिन उस किसान को अपने खेत पर एक धन की थैली पड़ी हुई मिली। रात में चोरों ने एक धनिक के घर पर धन चुराया था और उस धन का बंटवारा उस खेत में किया था। बंटवारे के समय वह थैली उस खेत में पड़ी रह गई थी। किसान उस थैली को देखकर उधेड़बुन में लग गया कि वह उसका क्या करे। एक तरफ तो उसका मन कहता कि यह धन राजा के हवाले कर दे, और दूसरी तरफ वह सोचता कि इस धन से अपने परिवार के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। इससे उसके दुख दूर हो सकते हैं। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, अतः उसने उस थैली को मिट्टी से ढक दिया। उसी समय बुद्ध आनंद के साथ भिक्षाटन करते हुए किसान के पास पहुंचे। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया, लेकिन उस धन की थैली के बारे में कुछ नहीं बताया। बुद्ध ने आनंद को उस थैली की ओर इशारा करते हुए बताया, आनंद, उस जहरीले सर्प को देखो। आनंद ने भी उस थैली की ओर देखते हुए कहा, हाँ भंते, मैं उस जहरीले सर्प को देख रहा हूं। बुद्ध और आनंद भिक्षाटन करने हेतु आगे चले गए। उधर उस धन का मालिक चोरों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए उस खेत तक पहुंच गया और वहां उस धन की थैली को पाकर राजा के सिपाहियों ने उस किसान को पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। किसान ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सका और राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। राजा के सिपाही उस किसान को रस्सी में बांधकर उसकी गर्दन काटने के लिए वध स्थल की ओर ले जाने लगे।
रास्ते में चलते चलते वह बुदबुदाता रहा, आनंद, उस जहरीले सर्प को देखो। हाँ बंते, मैं उस जहरीले सर्प को देख रहा हूं। आनंद, उस जहरीले सर्प को देखो। हाँ बंते, मैं उस जहरीले सर्प को देख रहा हूं। सिपाही ने जब किसान को बार बार एक ही बात को दोहराते देखा तो उत्सुकतावश किसान से उसने पूछा कि वह क्या बड़बड़ा रहा है। किसान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसका स्पष्टीकरण मैं केवल राजा के समक्ष ही दे सकता हूं। सिपाहियों ने यह बात राजा को बताई। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तब किसान ने पूरी बात और बुद्ध के कहे शब्द राजा को बता दिए। राजा उस किसान के साथ संध्या के समय बौद्ध विहार गया और बुद्ध को प्रणाम कर बुद्ध को घटना की पूरी जानकारी दी। बुद्ध ने राजा को बताया कि किसान सच बोल रहा है, उसने चोरी नहीं की थी। बुद्ध ने कहा, मैंने ही उस धन को जहरीला सर्प कहा था, सोचा था कि किसान समझ जाएगा। किसान ने बुद्ध के चरणों में सर रखकर क्षमा मांगी। तब बुद्ध ने कहा, उस कर्म का करना ठीक नहीं है जिसके करने से पछताना पड़े, जिसका फल रोते रोते भोगना पड़े। राजा ने किसान को छोड़ दिया। यह हमारे कर्म ही हैं जो हमें इस दुनिया की झूठ में फंसाए रखते हैं, और हमारे कर्म ही हमें इस जाल से मुक्त भी कर सकते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार का सत्य है। एक वह सत्य है जो हम यानी मनुष्य देखता है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। जैसे अलग अलग तरह के रंग, हरा, नीला, पीला, काला और बहुत से। अगर आप किसी जानवर से, पक्षी से या समुद्र में रहने वाले जीवों से पूरब और पश्चिम पूछोगे तो वह आपको क्या बताएंगे? वह कुछ नहीं बता सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे समझते नहीं हैं। पक्षी बिना पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के ज्ञान के हजारों मील का रास्ता तय कर लेते हैं। बिना रंगों को जाने वह प्रकृति के हर गुण को जानते हैं। बुद्ध कहते हैं, आकाश में पूरब पश्चिम जैसा कोई भेद नहीं है और यह सभी भेद मनुष्य ने बनाए हैं। इसी तरह हमने मनुष्य में भी भेद बनाए हैं, धर्म के आधार पर, ईश्वर के आधार पर, अल्लाह के आधार पर, गॉड के आधार पर। तुम जिसे चाहे मान लो, जिसे चाहे पूज लो, लेकिन आकाश में इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक हैं। जब किसी एक झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो वह झूठ समय के साथ साथ सत्य प्रतीत होने लगता है और वह सत्य की जगह ले लेता है। और यही हो रहा है हजारों सालों से। जिस झूठ को हम बार बार दोहरा रहे हैं, अब वह हमें सच लगने लगा है। जब आपसे कोई पूछता है अपने जीवन के बारे में बताओ, तब आप क्या बताते हैं? अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने शहर का नाम, आपने समय समय पर क्या किया, यही दोहराते हैं ना? क्या यही जीवन है? क्या जन्म के समय आपको यही मिला था? यह तो वह झूठ है जो आप हर रोज लिखते हैं। सत्य इसके पीछे है जो आपको यह लिखने की शक्ति देता है, और वह है जीवन। उसे जानो। किसी ने पूछा था कि बुद्ध सत्य बोलने की बात करते हैं, लेकिन बिजनेस में, व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। क्या करें? बुद्ध तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम सब कुछ करते तो नहीं हैं। बुद्ध सही कहते हैं, सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ पर कोई व्यापार या जीवन ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। बुद्ध कहते हैं, आप अपनी समझ का उपयोग करें और देखें कि किसी की कोई हानि ना हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे।
अपनी समझ को बढ़ाएं। इसी बढ़ी हुई समझ से आप सही निर्णय ले सकेंगे। बुद्ध नहीं कहते कि उनकी बात को मानो, बुद्ध कहते हैं जान लो फिर मानो।